guess they've forgotten. वेलकम डियर रॉकर्स। आज हम आपके लिए एक्सप्लेन करने जा रहे हैं एक इंटरेस्टिंग थ्रिलर जिसका नाम हम अभी नहीं कहानी में बताएंगे, इसलिए पूरा वीडियो देखिए। मूवी की शुरुआत में कुछ पुलिस ऑफिसर्स एक कोल माइन से बाहर आते हैं और उस माइन के सारे रास्ते बंद करने का ऑर्डर दे देते हैं। वे एक केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, लेकिन माइन के अंदर उन्हें कोई सबूत नहीं मिला। इंस्पेक्टर हॉस्पिटल जाता है जहाँ मूवी की हीरोइन जूलिया घायल हालत में है। इंस्पेक्टर बताता है कि माइन में हमें कोई सबूत नहीं मिला। अब अगले सीन में एक छोटी लड़की की वॉइस बताती है इस टाउन का नाम कोल्ड रॉक है और ये एक शापित टाउन है। यहाँ के ज्यादातर लोग कोल माइन में काम करते थे, पर 6 साल पहले माइन बंद हुई और लोगों का इकलौता रोजगार बंद हो गया। लगभग अकाल जैसी स्थिति हो गई। यही नहीं, टाउन के लोग एक और गंभीर समस्या से जूझ रहे हैं। अब फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि बेला नाम की औरत अपनी दोनों बेटियों के साथ हॉस्पिटल आती है। बड़ी बेटी कैरोल प्रेग्नेंट है और उसे लेबर पेन हो रहा है। मूवी की हीरोइन जूलिया इस हॉस्पिटल की हेड नर्स है। वो कैरोल की डिलीवरी कर रही होती है। बाहर बेला की छोटी बेटी जेनी, जो किसी से ज्यादा बात नहीं करती, वो बैठकर ड्राइंग कर रही होती है। कैरोल एक लड़के को जन्म देती है, लेकिन बेला खुश होने के बजाय परेशान होती है। बेला एक सिंगल मदर है, लेकिन फिलहाल उसका शराबी बॉयफ्रेंड उसके और उसके दोनों बेटियों के साथ ही रहता है। उसी ने कैरोल को प्रेग्नेंट किया है। वो बेला और उसकी बेटियों को बहुत टॉर्चर करता है। अगर बच्चा सुरक्षित नहीं होगा तो मैं हॉस्पिटल में उसकी देखभाल कर लूंगी। जूलिया का ये सुझाव सुनकर बेला कहती है नहीं, मैं कोई और इंतजाम कर लूंगी। बेला और जेनी कैरोल और उसके बच्चे को घर लेके जाती हैं। अब जेनी की आवाज में बताया जाता है कि इस टाउन में बच्चा पैदा होना वर नहीं शाप है। एक बोर्ड पर कई बच्चों की मिसिंग पोस्टर्स लगे होते हैं। अब न्यूज में बताते हैं कि इस टाउन में आज तक लगभग 100 बच्चे गायब हो चुके हैं। कुछ लोग बताते हैं कि टॉल मैन उन्हें किडनैप कर रहा है। कुछ कहते हैं कि टॉल मैन रियल नहीं है, लेकिन कुछ कहते हैं कि मेरी आंखों के सामने टॉल मैन मेरे बच्चे को लेके गया। टॉल मैन के नाम से यहाँ पर दहशत फैली हुई होती है और यहाँ मूवी का टाइटल द टॉल मैन डालकर होती है मूवी शुरू। अब कोल्ड रॉक टाउन को दिखाते हैं जहाँ पर एक कॉफी शॉप में पुलिस ऑफिसर्स बैठे होते हैं। एक आदमी पूछता है टॉल मैन एक के बाद एक करके बच्चों को उठा के लेके जाता है, आप लोग कर क्या रहे हैं? पुलिस डिटेक्टिव कहता है कि तुम एक दिन आकर खुद ही देख लो हम क्या करते हैं। फिर वो आदमी चुप हो जाता है। तभी जूलिया अंदर आकर कॉफी ऑर्डर करती है। टाउन के सभी लोग जूलिया को जानते हैं क्योंकि वो बहुत ही केयरिंग टाइप की औरत है। तभी बाहर से एक औरत इन्हें देखती है। इस औरत का नाम सिल्विया है और इसका बच्चा भी अचानक गायब हो गया। तब से वो पागलों की तरह भटक रही है। जूलिया अपनी कॉफी उसको देने जाती है, लेकिन सिल्विया घबराकर चली जाती है। फिर जूलिया बेला के घर पर कैरोल के बच्चे को देखने जाती है, लेकिन बेला का बॉयफ्रेंड उसको रोक लेता है। जूलिया डरती नहीं बल्कि डटकर कहती है कि कैरोल तुम्हारी बेटी जैसी है, लेकिन तुम एक जानवर हो, जिसे बेला और कैरोल में फर्क नजर ही नहीं आया। अब वो आदमी जरा घबराकर रास्ता छोड़ देता है और कहता है कि तुम्हारा पति लकी था जो जल्द ही मर गया, वरना तुम्हारे साथ कौन रह सकता है। चलो भर पानी में डूब मरो, ये कहकर जूलिया चली जाती है। दरअसल जूलिया का पति इस टाउन हॉस्पिटल का डॉक्टर था जो मर चुका है। अंदर बेला बताती है कि इस आदमी के रहते मेरी बेटी और उसका बच्चा यहाँ सेफ नहीं है, इसलिए मैंने उसे दूसरे टाउन में अपनी सहेली के घर भेज दिया है। जूलिया जेनी को कुछ बुक्स देती है और जेनी उसे अपनी ड्राइंग सिखाती है। वो बताती है कि मैंने टॉलमैन को देखा है और उसकी ड्राइंग भी बनाई है। जूलिया कहती है कि टॉलमैन रियल नहीं है, तुम इन बातों का विश्वास मत करो। ये कहकर जूलिया अपने घर के लिए निकलती है। रास्ते में वो देखती है कि ये टाउन जो कभी माइनिंग की वजह से खुशहाल हुआ करता था, अब यहाँ कोई काम ही नहीं होता, ना कोई नौकरी ना स्कूल। फिर भी लोग यहीं पर रहते हैं और बाहर जाने की कोशिश करते ही नहीं। ये सब तो बहुत आलसी हो गए हैं या फिर जिंदगी से उब चुके हैं। ये सब सोचती भी जूलिया अपने घर पहुंचती है जो मेन टाउन से कुछ दूर पर होता है। यहाँ वो अपने फ्रेंड क्रिस्टीन के साथ रहती है। वो अंदर जाती है तो वहाँ पर जूलिया का बेटा डेविड उसे गले लगा लेता है। फिर दोनों मजे से खेलने लगते हैं। रात को तेज बारिश भी होती है। डिनर के बाद जूलिया डेविड को सुला देती है। अब क्रिस्टीन कैरोल के बारे में पूछती है तो जूलिया बताती है कि उसकी माँ ने उसे और उसके बच्चे को दूसरे टाउन में भेज दिया है। क्रिस्टीन को गुस्सा आता है कि इस टाउन के लोगों का दिमाग फिर गया है क्या, ना खुद अच्छी लाइफ जीते हैं और ना ही अपने बच्चों को ठीक से जीने देते हैं। उसी रात अचानक जूलिया की नींद टूटती है और वो फ्रिज से ड्रिंक निकाल कर पीती है। जब वो मुड़ती है तो देखती है कि क्रिस्टीन नीचे पड़ी हुई है। उसके मुंह से खून निकल रहा है और उसे कपड़े से बांधा गया है। जूलिया घबराकर उसका मुंह खोलती है, लेकिन वो डर के मारे कुछ कह नहीं पाती। और तभी जूलिया देखती है कि टॉलमैन डेविड को उठाकर लेके जा रहा है। जूलिया एकदम से उठकर उसका पीछा करती है। इतने में टॉलमैन डेविड को लेकर एक वैन में चढ़कर चला जाता है। जूलिया उस वैन का एक रॉड पकड़ लेती है और उसके साथ भागती रहती है। फिर ऊपर चढ़ती है। तभी वैन एक गड्ढे में उतरता है और जूलिया का हाथ फिसल जाता है, लेकिन वो गाड़ी को छोड़ती नहीं। जल्द ही वो एक जगह पर गिर जाती है। तभी वैन भी रुकती है और टॉलमैन नीचे उतरता है। जूलिया तभी वैन के नीचे छिप जाती है। टॉलमैन वैन के पिछले हिस्से को खोलकर अंदर चेक करता है।
इसी बीच जूलिया साइड डोर खोलकर अपने बेटे को उठाने जाती है, लेकिन वहां एक खतरनाक कुत्ता होता है जो जूलिया को बुरी तरह काटने लगता है। जूलिया बहुत स्ट्रगल करती है, फिर एक पत्थर से कुत्ते के सर पर वार करती है, लेकिन तब तक टॉल मैन उसके सर पर मार देता है और वो बेहोश हो जाती है। होश आने पर वो खुद उस वैन में होती है और उसके हाथ बंधे हुए हैं। सामने से कुत्ता भी भौंक रहा होता है, लेकिन वो कुत्ते से नहीं डरती और एक नुकीली शीट से अपने हाथ की रस्सी काटने लग जाती है। फिर अचानक ग्लास तोड़कर ड्राइवर की गर्दन कसकर पकड़ लेती है। इसी बीच कुत्ता जूलिया के पैर पर काट रहा होता है तो दूसरी ओर डेविड चिल्लाने लगता है। वैन का बैलेंस खो जाता है और वो हाईवे पर उलटकर बहुत दूर घिसता हुआ चला जाता है। अगले सीन में टॉल मैन को दिखाते हैं जो डेविड को उठाकर लेकर जा रहा है। जेनी उसको देख लेती है। जब जूलिया को होश आता है तो वो वैन से उतर जाती है। उसे जंगल के बीच पैरों के निशान दिखाई देते हैं। वो उन्हें फॉलो करके आगे बढ़ती है, लेकिन दलदल में फंस जाती है। बड़ी मुश्किल से बाहर निकलकर वो देखती है कि कुत्ते ने उसे जगह जगह पर काटा है और शरीर में ग्लास पीस उसके लगे हुए हैं। दर्द के मारे वो रो पड़ती है और रेंगती हुई वापस हाईवे पर आकर गिर जाती है। कुछ घंटों के बाद पुलिस डिटेक्टिव अपनी गाड़ी में वहां पर आता है। फिर वो जूलिया को अपनी गाड़ी में लेके जाता है और टॉलमैन के बारे में पूछता है, लेकिन जूलिया कुछ भी बताने की हालत में नहीं है। वो जूलिया को कॉफी शॉप में लेके जाता है जहां पुलिस ऑफिसर्स भी हैं। जूलिया का पहले तो फर्स्ट एड किया जाता है, फिर वो डिटेक्टिव टॉलमैन की तलाश में निकल पड़ता है। उसी रात कॉफी शॉप में बहुत भीड़ होती है। इंस्पेक्टर भी वहीं पर होता है। शॉप की ओनर कहती है कि तुम बाथरूम जाकर फ्रेश हो जाओ, फिर आकर बताओ कि आखिर वहां पर हुआ क्या। जूलिया बाथरूम में अपने घाव को धो रही होती है, तभी उसे इंस्पेक्टर और एक आदमी की बातें सुनाई देती हैं। इंस्पेक्टर बताता है कि हमें इस औरत को अभी के अभी खत्म करना होगा। अब उनकी बातें सुनकर जूलिया समझ जाती है कि वे उसको मारने का प्लान बना रहे हैं, लेकिन क्यों? जूलिया बाथरूम से निकलकर एक कमरे में जाती है तो वहां उन सभी बच्चों की फोटोज होती हैं जो अब तक गायब हुए हैं। उनमें डेविड की भी फोटो होती है और वहां पर कैंडल्स भी रखे हुए हैं, लेकिन डेविड को लापता हुए अभी कुछ ही घंटे हुए हैं। उसकी फोटो यहाँ पर कैसे आ गई और उसके लिए कैंडल्स क्यों जलाए गए हैं? बाहर बेला का पति कहता है कि तुम लोग बैठकर इंतजार करते रहो, मैं तो उस औरत को खत्म करने जा रहा हूँ, लेकिन बाकी लोग उसे चुप करा देते हैं। बहुत देर बाद भी जब जूलिया बाहर नहीं आती तो वे बाथरूम में चेक करते हैं। जूलिया वहां पर होती नहीं। अब सभी गन लेकर अलग अलग गाड़ियों में उसको तलाश करने निकल पड़ते हैं। इंस्पेक्टर को वॉकी टॉकी पर मैसेज आता है। डिटेक्टिव दूसरे ऑफिसर्स के साथ टॉलमैन की तलाशी कर रहा होता है। इंस्पेक्टर को कई इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे होते हैं, लेकिन वो कोई भी ऑर्डर नहीं मानता और एक पुरानी बिल्डिंग के अंदर जाता है। लगता है इंस्पेक्टर और टाउन के लोगों ने कोई और ही प्लान बनाया है। तभी इंस्पेक्टर की कार का डोर खुलता है और सीट के नीचे से जूलिया बाहर निकलती है। वो इंस्पेक्टर की गाड़ी में छिप गई थी ताकि किसी को शक ना हो। इतने में इंस्पेक्टर बिल्डिंग के अंदर किसी से कहता है वो बच निकली, पर तुम फिक्र मत करो और यहीं पर सेफ रहो। जूलिया छुपकर उसकी बात सुन रही होती है। इंस्पेक्टर के जाने के बाद जूलिया बिल्डिंग में जाती है जो बहुत पुरानी है और जगह जगह टूटी हुई है। एक जगह उसको डेविड दिखता है। जूलिया उसको पुकार कर उसके पास जाती है, लेकिन पीछे से टॉलमैन उसके सर पर मार देता है। फिर वो अपना मास्क निकालता है तो जूलिया चौंक जाती है। ये टॉलमैन नहीं, टॉल विमन है। ये सिल्विया है जिसका बच्चा गायब हो गया था और जूलिया ने उस दिन कॉफी शॉप के बाहर इसे कॉफी भी दी थी। सिल्विया जूलिया को घूरने लगती है, तो क्या यही बच्चों को उठा लेके जा रही थी? इससे पहले कि हमारा ये कंफ्यूजन दूर हो, दूसरा ट्विस्ट सामने आता है। डेविड सिल्विया को मम्मी कहकर उसे गले लगा लेता है। सिल्विया उसे कहती है कि अब ये औरत तुम्हें कुछ नहीं करेगी, तुम डरो मत बेटा। सिल्विया जूलिया को चेयर से बांध कर रखती है और बताती है कि मुझे अपने बेटे को कन्विंस करना पड़ा कि मैं उसकी माँ हूँ। तुमने इस कदर उसका ब्रेन वॉश कर दिया था। सब टॉलमैन को दोष दे रहे थे और मैं भी पागलों की तरह टॉलमैन को ढूंढती रही, लेकिन एक दिन मैंने तुम्हारे घर में मेरे बेटे डेविड को देखा तो मजे से उसके साथ खेल रही थी। मैं पुलिस को बुला सकती थी, लेकिन मैंने उन पर भी विश्वास नहीं किया। लेकिन जब तुमने भली औरत का नाटक करके मुझे कॉफी ऑफर किया था, तब मैंने डिसाइड किया कि मैं खुद तुम्हें पकड़ूंगी और अपने बच्चे को वापस ले जाऊंगी। फिर मैंने कॉफी शॉप के ओनर से बात की। पहले तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ, वो तो तुम्हें सर पर उठाकर बैठी थी कि जूलिया बहुत अच्छी है, सबकी सेवा करती है, लेकिन मैंने उन्हें कन्विंस कर ही लिया। बाकी लोगों को भी मुझ पर विश्वास हुआ, इसलिए सबने मिलकर आज देर तक कॉफी शॉप खुली रखी। मैंने उन सबसे वादा किया था कि मैं अपने बेटे को बचा कर लाऊंगी, लेकिन तुम खुद इंस्पेक्टर के पास फंस गई। तो क्या जूलिया ही टॉलमैन है? सिल्विया पूछती है कि आज तक जिन बच्चों को तुमने उठाया है उनके साथ तुमने क्या किया? जूलिया कहती है कि मैंने उन्हें टॉलमैन को दे दिया। अब सिल्विया गुस्से में जूलिया के मुंह पर पंच करती है और जूलिया बेहोश, लेकिन अचानक वो सिल्विया पर अटैक करके उसे गिरा देती है। ये सब कुछ देखकर डेविड डर कर कबड़ में छिप जाता है। कुछ देर के बाद जेनी दरवाजा खोलकर उसे बाहर बुलाती है। फिर जेनी डेविड को जूलिया के हवाले कर देती है, लेकिन जेनी ऐसा क्यों कर रही है ये क्लाइमेक्स में पता चलेगा। अब जूलिया डेविड को लेकर अपने घर जाती है और क्रिस्टीन से कहती है सबको पता चल चुका है, पुलिस किसी भी वक्त यहाँ पर आ सकती है, इसलिए तुम जल्दी से उसे कॉल करो। अब जेनी लिख के दिखाती है कि क्रिस्टीन ने टॉलमैन को कॉल
कॉल कर दिया होगा और वो यहाँ पर आता ही होगा, मैं भी उसके साथ जाना चाहती हूँ। ये कहकर वो जूलिया के पैरों पर गिर जाती है, लेकिन जूलिया उसे डांटती है कि तुम अभी यहाँ से चले जाओ। अंदर क्रिस्टीन डेविड को बेहोशी का इंजेक्शन लगा देती है। अब जूलिया अंदर आकर कहती है कि जैनी को सब कुछ पता चल चुका है। ये कहकर वो डेविड को उठा लेती है और जल्दी से बेसमेंट में जाती है। क्रिस्टीन कहती है कि हमें भी यहाँ से निकलना चाहिए वरना टाउन के लोग हमें नहीं छोड़ेंगे, लेकिन जूलिया बिना कुछ कहे डेविड के साथ बेसमेंट में चली जाती है। कुछ देर के बाद जूलिया बाहर आती है और बहुत थकी भी होती है, पर जैनी अभी भी बाहर बैठी हुई है। जूलिया कहती है कि मैंने टॉलमैन से बात कर ली है और तुम्हारा एड्रेस भी दे दिया है, वो तुम्हें लेने जरूर आएगा। ये सुनकर जैनी तुरंत घर लौट जाती है। फिर जूलिया थकी हारी घर के अंदर जाकर बैठ जाती है। सामने कई फोटोज होती है जिनमें जूलिया कोल्ड रॉक और दूसरे टाउन के बच्चों के साथ खड़ी पोज कर रही है। यहाँ आपको लगेगा कि आखिर जूलिया है कौन और वो अच्छी है या बुरी। अगले सीन में जूलिया एक जगह बैठी हुई है और बाहर हाहाकार मचा हुआ है। विंडो पर कोई पत्थर मारता है और जूलिया बाल बाल बच जाती है। टाउन के लोग जूलिया को जान से मार डालना चाहते हैं। तभी इंस्पेक्टर और डिटेक्टिव वहां पर आते हैं। डिटेक्टिव जूलिया को एक कमरे में लेके जाता है जहां क्रिस्टीन ने फांसी लगा दी है। डिटेक्टिव जूलिया से कहता है कि सब तुम्हारे खून के प्यासे हैं, इसलिए तुम उनसे नजर मत मिलाना और सर झुकाकर चलना। ये कहकर वो जूलिया को बाहर लेके जाता है और लोगों से बचाकर उसे पुलिस कार में बैठा देता है। फिर उसे पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है। यहाँ डिटेक्टिव जूलिया के घर की तलाशी लेता है। तभी बेसमेंट में उन्हें एक सीक्रेट डोर मिलता है। डिटेक्टिव और इंस्पेक्टर देखते हैं कि ये डोर कोल माइन में जाने का रास्ता है। अब इंस्पेक्टर चौंक जाता है क्योंकि इस माइन में कई 100 टनल्स हैं। अगर आज तक जो बच्चे किडनैप हुए हैं उन्हें इन टनल्स में रखा गया है तो हर टनल को चेक करने में कई साल लग जाएंगे। इस तरह निराश होकर वे एक रास्ते से बाहर आते हैं और यही सीन मूवी की शुरुआत में दिखाया गया था। अब वे हॉस्पिटल में जूलिया से पूछते हैं कि उन बच्चों को तुमने क्या किया। जूलिया बहुत परेशान दिखती है। उसके दिमाग में कोई बड़ा रहस्य छुपा हुआ है, लेकिन वो कुछ बताना नहीं चाहती। वहाँ जूलिया के घर के आसपास खुदाई होती है कि कहीं यहाँ बच्चों की लाशें तो नहीं है। डिटेक्टिव जूलिया को इंटेरोगेट करता है। वो कहता है कि तुम्हारा पति भला इंसान था, वो हर टाउन में जाकर बच्चों को पढ़ाता था और इस टाउन को उसने बहुत कुछ दिया है, तुम भी उसकी मदद करती थी, फिर तुम बच्चों को किडनैप क्यों करने लगी। जूलिया कहती है ताकि उन्हें टॉयज बुक्स वगैरह मिले, वे खुश रहें। अब डिटेक्टिव चिढ़कर पूछता है कि टॉलमैन कौन है और वो बच्चों के साथ क्या करता है। जूलिया कहती है कि इस टाउन के लोग बिलीव करने लगे हैं कि टॉलमैन सच में एक आदमी है, लेकिन वो सिर्फ एक कल्पना है। मैं ही बच्चों को किडनैप करती हूँ। तुम बच्चों को किडनैप करती हो तो फिर बच्चे कहाँ पर हैं? मैंने उन्हें मार डाला। और ये सुनकर सभी सुन्न हो जाते हैं। अब जेनी की वॉइस में बताया जाता है कि कोल्ड रॉक एक शापित टाउन है। गायब हुए बच्चों का कहीं पता नहीं चला, ना जंगल में, ना कोल माइन के टनल्स में, कहीं भी नहीं। यहाँ सिल्विया जूलिया से मिलने आती है जो इस वक्त जेल में है। अगर जूलिया इतनी बेरहमी है कि बच्चों को मार डालती है तो उसकी आंखों में इतना दुख क्यों है। ये सोचकर सिल्विया पूछती है कि मेरे बेटी और बाकी बच्चों के साथ तुमने क्या किया। वो बताती है मैंने जो किया बच्चों की भलाई के लिए किया। आप लोगों के पास ना काम है ना पैसा, इस वजह से बच्चे ना तो स्कूल जा पाएंगे और ना ही जिंदगी में आगे बढ़ेंगे। आगे जाकर वे भी इसी दलदल में फंसे रहेंगे। उन्हें ऐसी जिंदगी से बचाने के लिए मैंने उन्हें पढ़ाया, कहानियां सुनाई, उनके साथ खेली, लेकिन ये सब कितने दिन चलता, इसलिए मैंने उन्हें इस लाइफ से आजाद कर दिया। तो क्या तुमने उन्हें मार डाला? हाँ, मैंने सबको इस दुनिया से आजाद कर दिया। ये सुनकर सिल्विया को गहरा धक्का लगता है और वो उठकर चली जाती है। अब जूलिया को जेल के अंदर लेके जाते हैं जहाँ खतरनाक से खतरनाक क्रिमिनल्स भी जूलिया को भला बुरा कहते हैं क्योंकि उसने इतने सारे बच्चों को मार डाला। अब पता नहीं जूलिया के साथ क्या होगा। यहाँ बेला का बॉयफ्रेंड बेला को मारने लगता है और उसकी बेटी को वापस लाने को कहता है। बेला और उसकी बेटी जेनी रोज इसी नर्क में जीती है। शायद इसलिए जेनी यहाँ से बाहर निकलना चाहती है और टॉलमैन के साथ जाना चाहती है। जेनी अपनी ड्राइंग्स नोटबुक लेकर कहीं चली जाती है। तभी वहां पर टॉलमैन आकर जेनी को उठा लेके जाता है और उसे अपनी गाड़ी की सीट के नीचे लिटा देता है। जेनी ना तो चिल्लाती है और ना ही बचने की कोशिश करती है। वो गाड़ी कई टाउन्स को क्रॉस करके एक शानदार सिटी पहुंचती है। वहां एक बिल्डिंग के बाहर गाड़ी रुकती है और एक औरत जेनी के बदले टॉलमैन को कुछ पैसे देती है। वो जेनी को अंदर लेके जाती है, लेकिन टॉलमैन पैसे नहीं लेता। वो बताता है कि इस बार मैं पैसे नहीं लूंगा क्योंकि इस लड़की को बचाने की कोशिश में एक औरत फांसी चढ़ गई। दूसरी औरत इसके खातिर खुद को खूनी बताकर जेल चली गई और यही है असली टॉलमैन। ये असल में जूलिया का पति है जो मरा नहीं है। कोल्ड रॉक जैसे टाउन के बच्चों के बचपन को बचाने के लिए उसने मरने का नाटक किया था। वो औरत पूछती है कि क्या जेनी टाउन की आखिरी बच्ची है? आगे से यहाँ और बच्चे नहीं आएंगे क्या? टॉलमैन बताता है कि कोल्ड रॉक में यही लास्ट है, लेकिन मैं दूसरे माइनिंग टाउन से और बच्चों को यहाँ पे लेके आऊंगा। दूसरी ओर कोल्ड रॉक को दिखाते हैं जहाँ डिटेक्टिव बेला को बताता है कि हमने जूलिया के लिए फांसी की सजा मांगी थी, पर जब तक बच्चों की लाश नहीं मिलती मुझे नहीं लगता कि जज उसे फांसी देंगे। बेला बताती है कि जूलिया ने मेरी बेटी को किडनैप नहीं किया है। जेनी तो घर की हालत और मेरे बॉयफ्रेंड की वजह से घर छोड़कर चली गई। यहाँ के ज्यादातर परिवार इसी तरह
तरह जी रहे हैं। अब जेनी हमें बताती है कि मेरी पहली माँ को लाइफ में कोई खुशी नहीं मिली, लेकिन उन्होंने मेरा बहुत ख्याल रखा। लेकिन मेरी दूसरी माँ जूलिया है, उन्होंने मेरी और दूसरे बच्चों की लाइफ सुधारने के लिए जो किया है उसे मैं कभी नहीं भूल सकती। बच्चों की खातिर इतना स्ट्रगल करने वाली औरत को मैं माँ नहीं तो और क्या कहूँ, लेकिन लोगों के सामने उन्होंने कह दिया कि मैंने बच्चों को मार डाला। अगर वो ऐसा नहीं कहती तो सभी अपने बच्चों को लेने यहाँ भी आ जाते और फिर हमें उस नर्क में धकेल देते। अगले सीन में दिखाते हैं कि जेनी को उस शहर के एक कपल ने अडॉप्ट किया है। वो एक अच्छे घर में रहती है, अच्छे कपड़े पहनकर स्कूल जाती है, वहाँ उसकी ड्राइंग्स की कदर की जाती है। दूसरे बच्चों को भी वहाँ के चाइल्डलेस कपल्स ने अडॉप्ट कर लिया होता है। डेविड को भी नए पेरेंट्स मिलते हैं। देखने में तो ये गलत लगता है कि जूलिया और टॉलमैन ने इन बच्चों को अपने पेरेंट्स से अलग कर दिया, लेकिन जब पेरेंट्स बच्चों के बारे में नहीं सोचते और बिना किसी लक्ष्य के अपनी घिसी पिटी लाइफ में पड़े रहते हैं तो उनके साथ रहकर बच्चे लाइफ में आगे कैसे बढ़ेंगे। इस हिसाब से शायद जूलिया और टॉलमैन का फैसला बिल्कुल ठीक था और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों, इस मूवी के बारे में आपका क्या ख्याल है कमेंट में जरूर बताइएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो, स्टोरी अच्छी लगी हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, अपना ख्याल रखिए एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।